नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिमालय के दो पार्ट ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय भी कहते हैं, मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय बृहद हिमालय से MCT मतलब मेन सेंटर थ्रस्ट के द्वारा अलग हुआ है। मध्य हिमालय में मुख्यतः 4 श्रेणियां हैं: पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, कुमायूं श्रेणी, महाभारत श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी जो कि जम्मू और कश्मीर में है, धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, कुमायूं श्रेणी उत्तराखंड में, महाभारत श्रेणी नेपाल और भारत में है। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु देख लेते हैं। ये बृहद हिमालय के दक्षिण में है। जैसा कि मैंने बताया, मैन सेंटर थ्रस्ट के द्वारा बृहद हिमालय से अलग हुआ है लघु हिमालय, तो ये बृहद हिमालय के दक्षिण में है। इसकी औसतन ऊंचाई 3000 मीटर से 4000 मीटर है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में कश्मीरी घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, ये सभी घाटियाँ इसी में पाई जाती हैं। और इसको अन्य नामों से भी बुलाया जाता है, जैसे महाभारत श्रेणी और हिमाचल श्रेणी। उसके बाद लघु हिमालय की ढाल पर प्रसिद्ध घास के मैदान जो पाए जाते हैं, उन्हें कश्मीर में सोनबर्ग और गुलमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल और पयार कहते हैं। जैसा कि यहाँ मैंने डायग्राम के थ्रू भी बताया है कि जो बृहद हिमालय है और जो लघु हिमालय है, उनके ढाल पर गुलमर्ग, सोनबर्ग जो कि कश्मीर में घास के मैदान है, उसके बाद श्रीनगर और वैष्णो देवी भी पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। उसके बाद धौलाधर श्रेणी में मनाली, शिमला, कोसाली, कुछ ऐसे ही हिल स्टेशन आते हैं। उसके बाद आगे हम चलते हैं तो कुमायूं श्रेणी में देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, रानीखेत, कोसानी, नैनीताल, ये सब आते हैं। उसके बाद जो महाभारत श्रेणी है, उसमें नेपाल की राजधानी काठमांडू और आपका यहाँ पश्चिम बंगाल की तरफ दार्जिलिंग जो हिल स्टेशन है वो इसी में आता है। सिलीगुड़ी भी हिल स्टेशन इसी के अंतर्गत आता है। और यहीं कश्मीरी घाटी में हिमोड़ निक्षेप के द्वारा निर्मित संरचना को करेवा कहते हैं, जो कि केसर की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। केसर को जाफरान भी कहते हो, यहाँ पर जाफरान की खेती काफ़ी की जाती है। अब देखते हैं शिवालिक, जिसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं, आउटर हिमालय। यह हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। इसकी उत्पत्ति हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद और उनके बलन पड़ने से हुई है। इसका विस्तार पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर के पूर्वोत्तर भारत तक विस्तृत है। उसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच समतल घाटियाँ भी हैं, जिन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। शिवालिक का सबसे निचला भाग तराई क्षेत्र कहलाता है। और मैं एक इम्पोर्टेंट बात ये भी थी कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय किसके द्वारा अलग होता है। जैसा कि मैंने बताया था, MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा ये दोनों अलग होते हैं। और ये हिमालय के सबसे दक्षिण की श्रेणी में पाया जाता है जो शिवालिक है। तो इसी वजह से ये जो है वो अन्य हिमालय की श्रेणियों की तुलना में शिवालिक श्रेणी थोड़ी कम ऊंची है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया है, दून और द्वार ये जो है आपके पाकिस्तान के पोटवार से लेकर पूर्व में भारत में पूर्व की तरफ फैला हुआ है। देखिए, मैंने डायग्राम में शो भी किया हुआ है कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो समतल घाटियाँ पाई जाती हैं, उसमें पश्चिम में दून जैसे कि देहरादून, ऐसे उसके बाद पूर्व में द्वार जैसे कि हरिद्वार, तो वो इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलिए अब हम हिमालय से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि UPSC और स्टेट PCS में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो ऑप्शन में आया था शिवालिक श्रेणी, दूसरा निम्न हिमालय, तीसरा बृहद हिमालय श्रेणी, चौथा धौलाधर श्रेणी। जैसे कि मैंने बताया था, समानांतर वलय श्रेणियाँ सबसे ज़्यादा बृहद हिमालय में पाई जाती हैं, तो इसका आंसर होगा बृहद हिमालय श्रेणी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। पर्वत पदीय का मतलब होता है जो नीचे की तरफ, तो पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा होगा, मैंने आपको बताया। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा शिवालिक,
चौथा अरावली। तो पर्वत पदीय प्रदेश है शिवालिक। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिमालय है? तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि ये शिवालिक पहाड़ी जो हैं वो हिमालय का भाग है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में दे रखा है हिमालय, दूसरा अरावली, तीसरा पश्चिमी घाट, चौथा सतपुड़ा। तो किसका हिस्सा है ये? हिमालय पर्वत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। तो लघु हिमालय किस किस के बीच स्थित है? तो पहले ऑप्शन देखते हैं, पहला है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, दूसरा है शिवालिक हिमालय और महान हिमालय, तीसरा है ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय, चौथा है शिवालिक हिमालय और बहा हिमालय। तो लघु हिमालय जो है वो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। मैंने सीरीज में बताया था, पहले आता है ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? तो हमें लगाना है दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आगे बढ़ना है हमें। तो इसमें ऑप्शन है महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, दूसरा है शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय, महान हिमालय, फिर से लघु हिमालय, चौथा है शिवालिक हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय। तो मैंने क्रम आपको पहले बताया था कि सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, फिर शिवालिक। तो यहाँ हमें लगाना है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो सबसे दक्षिण में शिवालिक है, फिर लघु हिमालय उसके ऊपर, फिर तत्पश्चात उसके ऊपर महान हिमालय स्थित है। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? तो उत्तर दिशा की ओर का मतलब है यहाँ दक्षिण से हमें उत्तर की ओर आगे बढ़ना है। तो देखते हैं, पहला है जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल, लद्दाख, कराकोरम। उसके बाद है पीर पंजाल, दूसरा पीर पंजाल, जास्कर, फिर लद्दाख, फिर कराकोरम श्रेणी। तीसरा है कराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। चौथा है पीर पंजाल, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर कराकोरम। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कराकोरम जो है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। कराकोरम, उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। तो हम इसी सीरीज में लगाएंगे, लेकिन यहाँ हमें दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे दक्षिण में आ जाएगी पीर पंजाल, उसके बाद उसके ऊपर है जास्कर, उसके ऊपर है लद्दाख और सबसे ऊपर है कराकोरम श्रेणी। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब हमें पूर्व से लेकर के पश्चिम की तरफ देखना है। तो पहला ऑप्शन है एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, दूसरा है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, तीसरा है कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, चौथा है एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। मैंने जैसे कि पहले समझाया था कि कंचनजंगा जो है वो भारत और मतलब नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है। तो कंचनजंगा सबसे पूर्व में है, उसके बाद एवरेस्ट नेपाल में, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद धौलागिरी। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है? मैंने अभी अभी बताया था आपको जब पढ़ाया था लघु हिमालय कि पीर पंजाल श्रेणी जो है, चलो ऑप्शन देखते हैं पहले। पहला है अरुणाचल, दूसरा है जम्मू और कश्मीर, तीसरा है पंजाब, चौथा है उत्तराखंड। तो पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है आपकी जम्मू एवं कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीरी घाटी स्थित है? तो कश्मीरी घाटी मैंने अभी अभी आप लोगों को बताई है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, पहला है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य, दूसरा है बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य, तीसरा है बृहद हिमालय और जास्कर श्रेणी के मध्य, चौथा है कराकोरम और लद्दाख श्रेणी के मध्य। तो मैंने अभी भी आप लोगों को बताया था कि बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य कश्मीरी घाटी पाई जाती है, जहाँ पर कुछ घास के मैदान, सोनबर्ग, गुलमर्ग, ये मैंने अभी अभी बताए थे। तो कश्मीरी घाटी स्थित है बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में। अगला देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो अक्साई चीन जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ऊपर कराकोरम जब श्रेणी बताई थी तब मैंने ये पार्ट डिस्कस किया था, तो पहले देख लेते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि लद्दाख जो है वहाँ पर आपका अक्साई चीन है। तो उसमें ऑप्शन दे रखे कराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीरी घाटी, लद्दाख पठार। तो कहाँ पर है ये? लद्दाख में। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ही हिमालय टॉपिक ख़त्म होता है। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।